हेलो टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हर साल करीब 36 लाख लोग हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। 90% हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसको सीरियसली लें, जिससे कि आप भविष्य में हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से बचे रहें। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है और हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। हमारे शरीर की हड्डियाँ कैल्शियम और विटामिन डी के कारण मजबूत रहती हैं। विटामिन डी जो हमारी स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बाइल जो कि फैट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ शरीर में हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और एड्रिनल हार्मोन, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो हमारे लीवर में होता है। हमारी बॉडी को जितने कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है उसका 70 से 75% हमारे लीवर में ही बन जाता है। बाकी का 25 से 30% हमें डाइट से मिलता है। हमारा लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होता है। इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन के साथ बॉन्ड होकर ब्लड में फ़्लो करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है वो VLDL के फॉर्म में होता है, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये VLDL सेल्स में एब्सॉर्ब होता है। जितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो उतना एब्सॉर्ब कर लेती है। बाकी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो LDL में कन्वर्ट हो जाता है। एक और तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे HDL कहते हैं। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में है LDL के फॉर्म में, उसको वापस लीवर पे ले जाना, जहाँ पे उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। इसलिए HDL हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हार्ट को हेल्दी रखता है और हार्ट अटैक जैसे खतरों से बचाता है। LDL अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो ये ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है उसके अंदर की जो वॉल होती है वहाँ जमा हो जाता है और उनको सकरा कर देता है। इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हार्ट में होती है तो हार्ट में एंजाइना हो सकता है, और अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अगर ये कंडीशन ब्रेन में होती है तो स्ट्रोक का कारण बन सकती है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, आँखों से अचानक दिखाई देना बंद हो सकता है। अगर हाथ पैरों में ये कंडीशन आती है तो नंबनेस और टिंगलिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या वो धूम्रपान करता है तो ये प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे पेशेंट्स में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या धूम्रपान करता है, ऐसे लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल हर 1 साल में चेक कराना चाहिए। इसकी अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए 30 से ज़्यादा उम्र वालों को हर 2 से 3 साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराना चाहिए। और जिनकी फैमिली में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें भी हर साल कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का जो जांच होता है वो लिपिड प्रोफाइल के फॉर्म में होता है। जब आप लिपिड प्रोफाइल का जांच देखेंगे तो सबसे ऊपर में कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 से कम होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 200 से 240 एक बॉर्डर लाइन है। अगर 240 से ज़्यादा होता है तो ये अब हाई रिस्क की श्रेणी में आ जाता है। जो LDL होता है उसकी मात्रा 130 से कम होना चाहिए। 130 से ज़्यादा ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। HDL की मात्रा जितनी ज़्यादा हो, वैसे इसकी रेंज 50 से 60 तक होती है, और 50 से जितना ज़्यादा हो अच्छा है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है 50 से या और कम होती है तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। एक और जांच होती है उसमें ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 से नीचे होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड हमें मोस्टली जो ऑयल्स होते हैं जो उनसे मिलता है, और जो हमारे शरीर में जो फैट जमा होती है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होती है।
ट्राइग्लिसराइड भी बाद में एलडीएल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को अपने ब्लड में कम करने की ज़रूरत है। अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए? कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए इस लाइफ स्टाइल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले आता है डाइट मैनेजमेंट। डाइट में हमें अनसैचुरेटेड फ़ैट की मात्रा बढ़ानी होगी और सैचुरेटेड फ़ैट की मात्रा कम करनी होगी। फ़ैट दो टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड फ़ैट एंड सैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट वो होते हैं जो घी की शक्ल में होते हैं और रूम टेम्परेचर पे जो जमे रहते हैं। अनसैचुरेटेड फ़ैट जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अनसैचुरेटेड फ़ैट में भी जो मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एलडीएल की मात्रा को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट ऑलिव्स यानी कि ऑलिव ऑयल, नट्स और एवोकाडो में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जो पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये अच्छे होते हैं इसका मतलब ये नहीं हम इन्हें कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं। एक मॉडरेट अमाउंट में ही यूज़ करना ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक रहता है। कोलेस्ट्रॉल मोस्टली एनिमल फूड से आता है। एनिमल फूड जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, मछली, अंडा, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसलिए अगर किसी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उन्हें इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए या फिर उनकी मात्रा को काफ़ी कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इनकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए से नो टू ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जितने भी ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, केक, पेस्ट्री, जैम, स्प्रेड, जो भी इस तरह के आइटम्स होते हैं उनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए इन ट्रांस फैट को अपनी डाइट से बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है फाइबर्स का। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फाइबर का इंटेक जब हम करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ चिपका के बाहर निकल जाते हैं। और जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जिनको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो उनके लिए फ़ाइबर बहुत अच्छा भोजन का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया एलडीएल को भी कम करने में हेल्प करते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ओट्स, बार्ले, बीन्स, इन सब में और होल ग्रेन्स, इन सब में फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ है ईसबगोल, इसमें भी फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं हम इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट पर। होम्योपैथिक में कुछ दवाइयाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद कर सकती हैं। पहली दवा है कोलेस्ट्राइनम 3x। कोलेस्ट्राइनम 3x की 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 1 महीने तक लें तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद एक और दवा है एलियम सेटाइवम का मदर टिंचर। एलियम सेटाइवम का मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1 महीने तक लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाएगा और उसको उसके बाद 5-6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और दवाई है जिसका नाम है गोटेरिया गोमेरी। इसका मदर टिंचर अगर 20-20 बूंद सुबह शाम खाने से आधे घंटे पहले आधे कप गुनगुने पानी में लें तो 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी अंतर आ जाएगा। और इसके बाद आप जांच कराएं और उसके बाद आप इसको 5-6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते। 20 से 25 साल पहले जब लोगों पे अवेयरनेस नहीं थी, इतनी जानकारियाँ नहीं थी, लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, तब कोलेस्ट्रॉल लोगों में इतना नहीं बढ़ता था। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हमारी कम्युनिटी में इतनी नहीं थी। पर आज के टाइम में जब लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारियाँ हैं, अवेयरनेस है, उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल कम्युनिटी में बढ़ रहा है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बढ़ रही हैं, बहुत कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को नॉलेज देने के साथ साथ आप लोगों को अवेयर कर सकूं, जिससे कि आप लोग अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता सकें और उनको अवेयर कर सकें, जिससे वे सभी भविष्य में होने वाली स्ट्रोक और हार्ट डिजीज जैसे गंभीर खतरों से बचे रहें। थैंक यू।